इस्तेमाल किया है। इटालियन नॉलेज पे भी उसे, फ्रेंच पे भी और रोमन ग्रीक्स पे भी उसे खासा कमाल हासिल था। अगर आप उसकी पोइम्स को पढ़ें तो उसके अंदर उसने बड़े ओल्ड जो जैसे चौसेरियन लैंग्वेज भी उसने इस्तेमाल की है, ओल्ड मेडिवल इंग्लिश को भी इस्तेमाल किया। लिख लें इस पोइम को समझने के से पहले सबसे पहले जो पॉइंट्स बताए जाते हैं कि ये की फैक्ट क्या है इसके मतलब, इसके की फैक्ट लिख लीजिए। एक फेरी क्वीन से रिलेटेड एक पोइट्री, एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है और इसमें आप देखिएगा एलिगोरिकल वर्क है। ये एक एलिगोरिकल वर्क है कि यानी जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली ये नहीं है। जो फेरी लैंड इस्तेमाल की गई है वो इंग्लैंड है। जो फेरी क्वीन है वो इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ है उसको नाम को रिप्रेजेंट करती है। यानी क्वीन, फेरी क्वीन किसको रिप्रेजेंट करती है? एलिजाबेथ को, जो उसे ऑर्डर देती है कि तुम जाओ और जाके उस ड्रैगन से उसकी जो ऊना की जो पेरेंट्स हैं उसको आज़ाद करवाओ उसको। वो क्वीन जो है वो ऑर्डर देती है, फिर वो जाता है। कौन? नाइट क्या होते हैं? फाइटर होते हैं जो लड़ते हैं मजहब के लिए। एलिगोरिकल वर्क है पहले लिखें। दूसरा लिखें लॉन्ग एपिक पोइम है बाय एडमंड स्पेंसर, पब्लिश इन 1590, 1590 में इसको पब्लिश करवाया गया। बुक 1 2 यानी हमारे कोर्स में क्या है, बुक 1 है, कैंटो 1 है, हमने बस यही डिस्कस करना है। ये जो पहली बुक है ये पब्लिश हुई थी 1590 में और उसके बाद इसमें मज़ीद जो है बुक्स शामिल की गई थी बाद में 1956 में 6 बुक्स। पहले क्या पब्लिश की? 1 to 3 जो है वो पब्लिश हुई 1590 में और 3 बुक्स हैं बाद में एडेड की गई। वो एडेड कब की गई? 1596 में। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। 1590 में पहले 3 बुक्स इसमें शामिल की गई थी और उसके बाद 1596 में लिख लें 1596 में इसमें 3 बुक्स और शामिल कर दी गई। ठीक है जी, ये लिख लें। उसके बाद इसको रीपब्लिश किया गया था। पहले पब्लिश किया गया 1950 में, रीपब्लिश किया गया 1596 में, 3 बुक्स दोबारा इसमें ऐड कर दी गई। आगे जी, स्पेंसर इन्वेंटेड द वर्स नोन एज अ स्पेंसरियन स्टैंजा। जो स्पेंसर ने स्टैंजा इन्वेंट किया था उसको कहा जाता है स्पेंसरियन, SPENSERIAN, स्पेंसरियन स्टैंजा, 8 लाइन स्टैंजा। चौसर ने भी इसमें लिखा था। मंक्स टेल जो है वो चौसर की इसमें लिखी गई है। बुक 1 कैंटो 1। मेन जो इसके करैक्टर हैं वो ज़रा नोट कर लें। हम इसमें देखेंगे करैक्टर मोस्टली, इसमें हमारे पास करैक्टर है जो फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन रिप्रेजेंट करती है उस वक्त की जो क्वीन एलिजाबेथ है। एलिगोरिकल पोएम है तो डेफिनेटली इसमें जो करैक्टर लिए गए हैं वो किसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी को जाहिर करते हैं। तो फेरी क्वीन रिप्रेजेंट करती है क्वीन एलिजाबेथ को उस वक्त की। ठीक है। रेड क्रॉस जो है वो किसका सिंबल है? वो सिंबल है एक फाइट का, एक गुडनेस का, एक होलीनेस का, एक क्राइस्ट के ट्रू फॉलोअर का। लिखें जी पहला करैक्टर रेड क्रॉस, शील्ड, उसकी जो शील्ड है उसके ऊपर ना ब्लड से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उसकी शील्ड पे ब्लड से जो क्रॉस बना हुआ है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये ट्रू फॉलोअर है किसका? क्राइस्ट का। फेरी क्वीन ग्लोरियाना का स्पेलिंग लिखें GLORIANA। ग्लोरियाना जो है वो फेरी क्वीन है। वो किसकी फेरी क्वीन है? वो फेरी क्वीन है इसकी नाइट की, और नाइट को ऑर्डर देती है कि तुम जाके ड्रैगन से जान छुड़ाओ। किसकी? यूना के पेरेंट्स की। यूना वो लेडी है जिसके पेरेंट्स को, आगे लिखें करैक्टर यूना, UNA। यूना वो लेडी है जिस लेडी के पेरेंट्स को ड्रैगन ने तबाह बर्बाद कर दिया है और उनको कैदी बना लिया है और उसकी सल्तनत पे कब्जा कर लिया है ड्रैगन ने। तो ड्रैगन को मारने के लिए फिर कौन जाता है? रेड क्रॉस जो कि नाइट है, जिसको भेजती कौन है? ग्लोरियाना। आगे ये 3 फाइटर हैं जो इकट्ठे मिलके जाते हैं। एक यूना होती है, एक रेड क्रॉस होता है और उसके साथ एक और होता है सर्वेंट इनका, जो सारे तीनों मिलके फिर जाते हैं। एरर ऑफ डन क्या है? ये बीस्ट का एक डन है, बहुत बड़ा एक उछार है या एक बहुत बड़ी केव है जहाँ से ये गुजरते हैं बीस्ट की, और उसे पता चल जाता है यूना को कि ये कोई बीस्ट का डन है। तो वहाँ से एक बीस्ट निकलता है, बहुत बड़ा बीस्ट निकलता है जिसकी फाइट होती है किसके साथ? रेड क्रॉस के। रेड क्रॉस उसे मात देता है और अल्टीमेटली उससे विन करता है। ओल्ड हर्मिट
ओल्ड हर्मिट का मतलब लिखने प्रीस्ट, जो कि आर्चमीगो होता है। आर्चमीगो एक मीन और एक कनिंग किस्म का मैजिशियन है, जो क्या करता है कि सड्यूस करने की कोशिश करता है किसको, रेड क्रॉस को। यूना और रेड क्रॉस को रास्ते में ओल्ड हर्मिट मिलता है। जब ये अपने फादर को छुड़वाने के लिए जा रही होती है, तो अल्टीमेटली एक ओल्ड हर्मिट की शक्ल में, एक ओल्ड प्रीस्ट की शक्ल में आर्चमीगो जो होता है वो एक ट्रिकी और कनिंग मैजिशियन होता है जो इनको मिलता है। और क्या करता है, ये सड्यूस करने की कोशिश करता है। ये दो जो स्पिरिट को बुलाता है, एक को यूना की शक्ल दे देता है, एक को खूबसूरत एक और लड़की की शक्ल दे देता है, किसी और स्पिरिट की शक्ल दे देता है। तो ये यूना कहता है, यूना एक फ्यूचर वाइफ बनने वाली है किसकी, रेड क्रॉस की। तो उसे लस्ट में और सेक्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। ये उसके पास भेजता है कि ताकि सेक्सुअली जो है यूना को अट्रैक्ट करे, या यूना जो है फिजिकल हो जाए किसके साथ, उस रेड क्रॉस के साथ। लेकिन ये उसे किस करने की कोशिश करती है, तो ये आगे से मना कर देता है, ये नहीं करता। तो फिर यूं करता है, जब ये ट्रिक नहीं चलता तो फिर आर्चमीगो ये करता है, आर्चमीगो उस दूसरी स्पिरिट को बुलाता है, दोनों स्पिरिट को, यूना और उनको फिजिकली इन्वॉल्व कर देता है। और उसके बाद जब रेड क्रॉस उसे देखता है तो रेड क्रॉस वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो यूना चूंकि यूना जो होती है वो एग्जैक्ट यूना नहीं होती, रियल यूना नहीं होती, तो यूना फिर वहाँ पे रह जाती है और भटकती रहती है, उसे तलाश करती रहती है कि रेड क्रॉस कहाँ चला गया। रेड क्रॉस जैसे ही वो देखता है कि वो फिजिकली किसी के साथ और स्पिरिट के साथ इन्वॉल्व हो रही है, तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह ये आर्चमीगो जो होता है उनको दूर करने में कामयाब हो जाता है। तो रास्ते में एक सेंस लॉय नामी एक नाइट से ये मिलते हैं, इनकी मुलाकात होती है। और सेंस लॉय जो है वो मिंटू से वो नाइट दोनों नाइट की आपस में लड़ाई होती है। कौन लड़ता है इसके साथ, रेड क्रॉस की और सेंस लॉय की लड़ाई होती है, जो कि ईवल सिंबल है। सेंस लॉय की किसकी सिंबल है, एक ईवल सिंबल है, जिसका बाद में भाई भी जो है वो भी इसका मुकाबला करता है। तो सेंस जॉय जो है वो रास्ते में आता है, जो सेंस लॉय का भाई है। सेंस लॉय जो है वो मारा जाता है किसके हाथ से, रेड क्रॉस के हाथ से मारा जाता है। और ये भी साथी होता है आर्चमीगो और जिस ईवल पार्टी का। ये सारे, एक तो इसमें बेसिकली जंग है, ईवल और गुड की जंग है। ये जंग जो है इसके अंदर दिखाई गई है, ईवल और गुड की जंग है। ईवल बेसिकली है अल्टीमेटली हार जाती है और गुड जीत जाती है। नाइट यूना जो है ये रिप्रेजेंटेशन है, और आर्थर, किंग आर्थर, नाइट, यूना, ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं गुडनेस की सिंबल को। और जितने भी सेंस लॉय है, सेंस जॉय है, आर्चमीगो है या ड्यूसा है, इसके अलावा जितने भी दीगर जो हैं वो सारे किसकी रिप्रेजेंटेशन है, वो ईवल की रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपको करैक्टर बताता जाता हूँ, साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, फिर उसके बाद हम एक असाइनमेंट पढ़ते हैं। सेंस लॉय जो है, फडीसा, सेंस लॉय और फडीसा लेडी, सेंस लॉय और उसकी दोनों की लड़ाई होती है, रेड क्रॉस की लड़ाई होती है। सेंस लॉय और फडीसा जो है, फडीसा बेसिकली ड्यूसा नामी एक विच है, जो कि जितने भी भोले भाले लोग होते हैं उनको ये बहकाती है, सड्यूस करती है, लस्टफुल है। और इसने बहुत सारे लोगों की मिस्ट्रेस रही है। इसने बहुत सारे खूबसूरत लोगों को की ये मिस्ट्रेस रही है, उनके साथ ये इलिजिटिमेट और लस्ट में इन्वॉल्व होती है। और ये सेंस लॉय के साथ भी इन्वॉल्व होती है। सेंस लॉय जो है वो लड़ता है, अल्टीमेटली मारा जाता है। फडीसा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मैं फलां किसी किंग और क्वीन की मैं बेटी हूँ, डॉटर हूँ किसी किंग की, और मुझे यहाँ पे सेंस लॉय ने मुझे पकड़ लिया था, तो आपने मुझे आज़ाद करवाया। तो फडीसा बेसिकली एक विच है जो कि हर किसी को यही स्टोरी सुनाती है और हर किसी को उसी जगह पे मिलती है। प्रॉमिस एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लेडी फडीसा। अब यहाँ पे जो फडीसा है ये उसको अपनी लस्ट भरी आंखों से और इस तरह उसे लस्टी बनाने की कोशिश करती है रेड क्रॉस को। तो रेड क्रॉस भी इसकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है। रेड क्रॉस और फडीसा जो है दोनों एक दरख्त के नीचे बैठते हैं। तो ये तो कुछ टहनियाँ तोड़ता है रेड क्रॉस। तो जैसे ही टहनियाँ तोड़ता है तो उसमें से खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ट्री अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है रेड क्रॉस को कि मेरा नाम फ्रेडो बायो है,
लिख लें FRADUBI, फ्रेडो बायो। मेरा नाम फ्रेडो बायो है और मैं फ्रेडो बायो हूँ। मेरी एक मिस्ट्रेस थी, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और मेरी यहाँ पे एक नाइट के साथ लड़ाई हुई थी और मैंने उस नाइट को मार गिराया था। तो मुझे एक औरत मिली थी, उस वक्त एक लड़की मिली थी। उस लड़की ने हमें, क्योंकि उसने मेरे ऊपर जादू किया, मुझे पता नहीं था कि वो एक जादूगरनी है या विच है। वो मेरे साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश की। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को, जिसका नाम फ्रेलिसा है, फ्रेलिसा और फ्रेडो बायो, दोनों को दरख्त और ट्री बना दिया है। अब ये दोनों लवर और बिलव्ड जो हैं, ये एक नाइट है और एक उसकी बिलव्ड है, ये दोनों ट्री बने हुए हैं। वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है कि इस तरह हमें लड़की मिली थी। वो लड़की, तो वहाँ पे उसे शक होना चाहिए था रेड क्रॉस को, लेकिन रेड क्रॉस फिर भी शक नहीं करता। लेकिन वो वही लड़की होती है फडीसा, जो अपने आप को फडीसा इंट्रोड्यूस करवाती है और वो बेसिकली ड्यूसा है, वो एक ड्यूसा विच है। जो भी वहाँ पे उन्हें मिलता है उसको इसी तरह वो बरगलाती है, ड्यूसा, जो कि ईवल की सिंबल है। उसने उनको क्या टर्न कर दिया था, उन्होंने पहले भी एक नाइट को, उससे पहले भी, यानी रेड क्रॉस से पहले भी एक नाइट ने ऐसे किसी नाइट को मारा था। उस नाइट के साथ वो लड़की थी और वो अपने आप को क्या फडीसा इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन वो असल में ड्यूसा है। ड्यूसा ईवल की सिंबल है। उसने पहले भी कई लोगों के ऊपर जुल्म किया है। अब इसी के बाद दूसरे कैंटो फिर इसी तरह अपने सफ़र में रवाना रहता है। यूना और ये एक दूसरे को तलाश करते रहते हैं। इनकी एक और नाइट से लड़ाई होती है, उस नाइट को भी ये मार गिराता है और वहाँ पे रास्ते में इनको एक और मजिशियन, एक और जादूगर मिलता है। उस जादूगर का नाम होता है और गिग्लो। और गिग्लो जो होता है वो एक मजिशियन होता है, ये भी एक जादूगर होता है। ये रास्ते में इनको मिलता है और वहाँ पे अर्थर जो है, किंग अर्थर आता है और वो उनको आके यानी उससे छुड़ाता है और अल्टीमेटली उसको मार गिराता है। किंग अर्थर जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं कौन हूँ, मैं बेसिकली फेरी क्वीन की तलाश में हूँ और मेरी जो सर्च है, मेरी तलाश है वो फेरी क्वीन है। और उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। अब अर्थर जो है, जो रेड क्रॉस है, वो बहुत वीक हो चुका है। यूना उसे अल्टीमेटली मिल जाती है। यूना जब मिल जाती है तो उसके बाद यूना फील करती है कि जो रेड क्रॉस है वो काफ़ी वीक है। तो रेड क्रॉस को वो लेके जाती है उसे होलीनेस के पास, एक यानी उसे रिफाइंड करने के लिए एक चर्च में लेके जाती है। वहाँ पे वो रिफाइन होता है और अल्टीमेटली फिर जाके असदहे से उस ड्रैगन से लड़ता है और ड्रैगन को बड़ी मुश्किल से मार गिराता है और उसके बाद उस इलाके से उसको आज़ाद करवाता है। और इस तरह उसके बाद इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। तो ये ओवरऑल स्टोरी है। आइएगा ज़रा हम एक असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। स्पेंसेरियन स्टेंजा जो है, ये छोटी सी असाइनमेंट है जिसको मैंने तकरीबन बता ही दिया है। हम एलिगोरिकल जो है ये ज़रा पढ़ लेते हैं।